नमस्ते। भारत वैदिक काल से ही कृषि प्रधान देश रहा है। भारत में कोई भी पर्व त्योहार बिना किसी कारण से नहीं है। सभी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण वैज्ञानिक कारण के साथ निहित है। चूंकि होली आ रही है, इस कारण इस पर एक वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। हमारे यहाँ होली और उसके एक दिन बाद 3 दिवसीय होला मोहल्ला नामक त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। आप जानते हैं होली क्यों मनाई जाती है? होली को हमारे यहाँ वासंतिक नवषष्ठी पर्व कहा जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु में ये त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार की महत्ता इस कारण से है कि ये नवषष्ठी का त्यौहार है। नवषष्ठी का अर्थ ही है नई फसल की आगमन होने वाली संभावनाएं कैसी रहेंगी, तो इसलिए कच्ची फसल को अग्नि को समर्पित किया जाता है। होला का अर्थ है कच्चा। संस्कृत के अंदर होला को कच्चा कहा गया, अधपकी फसल। इसलिए सब पारिवारिक कुटुंबजन, ग्राम आदि के जन एक साथ एकत्र होकर सुखी समिधाओं के साथ अपनी अपनी फसल आदि के साथ साथ, चूंकि ऋतु परिवर्तन के कारण वातावरण में रोग आदि और जीवाणु जनित और विषाणु जनित रोग अधिक होने की संभावनाएं रहती है। इसके साथ साथ स्किन डिजीज, तो विशिष्ट औषधीय हव्यों के साथ साथ अधपकी फसल को अग्नि को समर्पित करते हैं। चूंकि वसंत ऋतु का समापन होता है और सूर्यदेव का ताप बढ़ता है, चैत्र ऋतु प्रारंभ होती है, ठंडे मौसम का गमन हो जाता है, जिस कारण से जब आप गर्म मौसम में प्रवेश करते हैं तो हल्के वस्त्र पहनते हैं। तो सूर्य के तेज प्रकाश और ताप में जब आप निकलते हैं तो आपकी त्वचा प्रभावित होती है, जिस कारण से आप उसके बाद स्किन डिजीज से पीड़ित ना हो। तो अगले दिन जब हम होली के बाद जड़ी बूटियों से निर्मित रंगों का प्रयोग करते हैं, औषधियों का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे के लगाने के लिए लेपों का प्रयोग करते हैं, ताकि त्वचा पर एक प्रकार का सनस्क्रीन और त्वचा उन औषधियों के द्वारा सुरक्षित हो जाए। इसलिए हम प्राकृतिक औषधियों के रंगों से होली खेलते हैं और ताकि त्वचा आगे तक सुरक्षित रहे। त्योहारों पर सुंदर भोजन तो बनते ही हैं। आप भी संभव हो तो होली वाले दिवस पर कच्ची फसल के साथ साथ इस ऋतु परिवर्तन में आप निम्न औषध से हवन करें और होली में जिस जगह भी आपके यहाँ होली जलती है, ये वस्तुएं, ये औषध वाली वस्तुएं समर्पित करें, जैसे पलाश की समिधाएं, पुष्प, सूखा हुआ पीपल या पीपल की लकड़ियाँ, आम, गुल्लर, चंदन, जायफल, इंद्रजौ, नागरमोथा, जटामांसी, आंवला, गिलोय, नीम, इनमें जो भी आपको सर्वसुलभ हो समर्पित करें। जिससे इस बात का भी डर है, जिन्हें भी इस बात का डर रहता है कि इस समय टोनी टोटकों का असर हम पर ना हो, कोई दुष्प्रभाव ना हो, तो वो तो विशेष रूप से इन औषधियों का प्रयोग करें, अपने घर में भी करें और होली के दहन के समय ये वस्तुएं, होली का दहन के समय ये वस्तुएं होली में समर्पित करें। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद। नमस्ते।